दिन में तो ऐसी रिकॉर्ड होती है सारी खड़े खड़े, तुम लोग के साथ ही है। डे टाइम में तो सारा ऐसी रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ जी, डे टाइम में तो सब ऐसी है, ठीक है। हाँ जी, तो बस अब कंप्यूटर ना उड़ जाए, बाकी खैर है, ठीक है। हाँ भाई चलिए आगे, ठीक है। लेट्स हैव दिस। जी इज इक्वल टू बी आर, वेरी सिंपल फॉर्मूला है, ध्यान से देखना कैसे डिराइव किया जाता है। अच्छा इधर इधर है ना, अभी फिलहाल ठीक था, ओके। हाँ भाई टाइम लाइन, जीरो टाइम होता ही है फर्स्ट ईयर, ठीक है। कॉमन सेंस देखनी है। सपोज करिए आज किसी ने पैसे लगाए, शेयर कैपिटल 100 रुपए, बैंक में आ गए 100 रुपए, यहां तक ओके। ओके, लेट अस अज्यूम दैट द रेट ऑफ अर्निंग इज 50%। इस 100 रुपए से वो 50% कमा जाएगा, ठीक है। तो एक साल बाद की अर्निंग कितनी हो गई? 50 रुपीज। पैसे मिल गए 50, दिख रहा है, पैसा मिल गया 50, पीएनएल कितना 50, अर्निंग पर शेयर 50, ठीक। कोई डाउट? अर्निंग पर शेयर कितनी आ गई? 50 रुपीज, ठीक है। हमारा रेट ऑफ अर्निंग कितना है? 50%, ये रखा मैंने, है ना, 50%। कंपनी कहती कि हम इसका आधा डिविडेंड बांटेंगे और आधा रिटेन कर लेंगे। आधा डिविडेंड बांटेंगे और आधा, हाँ भाई, तो 50 का डिविडेंड बांटा, यहां पे रिटेन्ड अर्निंग्स कितनी रह गई? 25, और यहां पे भी कैश कितना रह गया? 25। कोई डाउट? सही है। हाँ भाई, तो मेरी स्टोरी का D1 बताइए कितना है? 25। D1 था 25, डाउट तो नहीं है। अब जब D2 मिलेगी तो ग्रोथ रेट मिलेगा, ठीक है ना, D1 से D2। अब जब यहां बैलेंस शीट पहुंची, तो यहां पे जब बैलेंस शीट पहुंची ट्रांजिट होके, तो टोटल एसेट्स कितने हैं? 125। टोटल लायबिलिटीज कितनी है? 125। हमारी एसेट्स ने फिर से 50% कमाया, तो अर्निंग कितनी हो गई? 62.5। डाउट है? 62.5 की अर्निंग हो गई, डाउट है तो बताइए। सही है, तो अर्निंग आ गई 62.5। कॉमन सेंस चल रही है साथ साथ। हाँ, आगे बढ़ू मैं। हमने फिर वही किया, हमने कहा आधा रिटेन करेंगे आधा बांट देंगे। आधा रिटेन करिए और आधा बांट दीजिए। हाँ भाई, नेक्स्ट डिविडेंड कितना आ गया? डन। हाँ भाई, हाउ D2 एंड D1 आर करेक्टेड ऑलवेज? D2 इज इक्वल टू D1 इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट, ठीक है, 1 प्लस ग्रोथ रेट। अब यू माइट बी लाइक, सर ये तो एक बार हुआ है, हमें क्या पता ग्रोथ रेट कंसिस्टेंट आएगी। एक और कर लेते हैं, एक और कर लेते हैं। तीसरी बैलेंस शीट बताइए, रिसोर्सेज कितने हो जाएंगे? सही बोल रहे हैं ये? 125 में 31.25 ऐड होगा, आधा तो बढ़ चुका है। तेज तो नहीं है, दोबारा बोलना है कुछ? सब ओके है? 156.25 पे अर्निंग कितनी आएगी? 78.125, ठीक। 78.125 की अर्निंग आ गई, उसमें से डिविडेंड कितना आएगा? 39.0625, सही लिखा है, डन। आइए देखते हैं कि क्या ग्रोथ रेट कंसिस्टेंटली स्टे कर रही है कि नहीं कर रही है। ओके, आइए जी, लेट्स चेक इन सो मेनी वेज, लेट्स चेक इन सो मेनी वेज। मैं कहा D2 वो होता है D1 इंटू 1 प्लस D। D3 डबल चेक करवाएगा अपने आप को, D3 कहता आई शुड बी D2 इंटू 1 प्लस D, या फिर D3 शुड बी D1 इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट होल स्क्वायर। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? निकालें? आइए जी, यहां से ग्रोथ रेट निकालिए, क्या बनती है? 25%। D2 कितना है? 31.25। D1 कितना है? 25। 1 प्लस ग्रोथ रेट, ये पहले इधर डिवाइड हो गया, फिर 1 माइनस हो गया, कितना बनता है? 25%। अब ये वाला करो, 25 ही आएगा। पच्चीस ही है, डन, ठीक है। यहां तक ओके है, सेलेड है। क्या ये भी 25 है?
आइए D3 D1 फ्रैक्शन ले लो, स्केयर है तो उधर जाके अंडर रूट दबा दो, 1.25 में से मान गया 0.25, हर बार 0.25 आ गया। देखिए रास्ता तो ये भी लंबा नहीं है। एग्जामिनर कहता कहता सर हम आपको एक शॉर्टकट देते हैं, कहते रेस कितना आएगा, सुनिए ध्यान से, वेयर B is how much you अपना retained, मैं कहा I retained half 50% I retained, R is how much you earn, मैं कहा 50% is what I earn, हाँ भाई 50% का 50%, ये इत्तेफाक नहीं है, किसी भी रकम पे आप चेक कर सकते हैं। एनी डाउट? अच्छा अब ये हो गया। देयर इज अनदर मैथमेटिकल विच इज कंप्लीटली मैथमेटिकल, ये हम सेमी अकाउंटिंग, सेमी लॉजिकल, सेमी मैथमेटिकल कर लिया। एक है स्ट्रिक्टली मैथमेटिकल, मैं नहीं कर रहा डिराइव, मैं नहीं कर रहा वो डिराइव, ये काफी ठीक है हमारे लिए, इसमें अकाउंट्स भी है, ठीक है ना, एम हम अकड़ मारेंगे, मैथ्स आती मेरे को पता है, मेरे को कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। दिस सेमी मैथमेटिकल, सेमी अकाउंटेंसी की तरफ से आ गया सेमी लॉजिकल, ठीक है ना, हर जमा ठीक है, इसी तरीके से होगा। हाँ भी तो हमें शॉर्टकट मिल गया। इफ एवर यू फॉरगेट दिस, होने नहीं देंगे, पहले दिन की बात है, छोटी सी बात है, G इज इक्वल टू बी आर, आपको ये पता होना चाहिए कि आइदर मैथमेटिकली और लॉजिकली और अकाउंट से हर चीज डिराइव हो सकती है फाइनेंस की, ये बात पक्का है, ठीक है। सो सारे स्किल सेट्स रखिए, मैं सिर्फ मैथ्स पे कंटेंट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर करूंगा तो फिर बाई चांस मैथमेटिकल लॉक आ गया, फिर क्या करोगे पेपर में, उसे लॉजिक से डिराइव करिए, कोई लॉजिक वॉजिक लगाइए, कुछ ना कुछ निकल आएगा। हाँ भी G इज इक्वल टू बी आर दिखना शुरू हो गया। मैं कहा सर ग्रोथ रेट इनडायरेक्टली अगर छुपी हो, आई कैन गो टू द पैटर्न ऑफ इट, बट द ग्रोथ रेट इज फास्ट फॉरवर्ड कैलकुलेटेबल एज रिटेंशन रेशियो इनटू रेट ऑफ अर्निंग, वो फास्ट फास्ट दे देता है, हाफ ऑफ 50%, आधा बांटते हो वादा आधा कमाएगा तो 25% हाथ और लगेगा। एनी डाउट? ऑल ओके टू एवरीबॉडी? चलिए केस 2 खत्म करिए सारे। हाँ ये ऐसे लॉजिकली डिराइव कर लो, ठीक है, ऐसे बैलेंस शीट बना बना के 2 पेज में कर लो डिराइव, ठीक है, फिर उसको लिख दो, तो शॉर्टकट पहले ये सारा लगाया, दैट इज द शॉर्टकट। ये है, हाँ ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं बोलना आपा बोलना है रेट ऑफ अर्निंग, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि ये कंपनी अपनी इन्वेस्टमेंट्स पे कितना कमाती है, रिटर्न ऑन इक्विटी, ऐसी वाली वर्ड्स बोलने हैं हमने इसके लिए, ठीक है। वो है रिटेंशन रेशियो, जितने पैसे हम रिटेन कर लेते हैं अर्निंग में से, ठीक है, दोनों एंगल्स ओके। चलो R is rate of investment, return on investment. हाँ हाँ बस अब कर लो सब कुछ।
देखूं? 9 केसेस हैं, एंड में लिखा हुआ है, मैंने, ध्यान से सुनना। एमएनसी लिमिटेड की अवेलेबल इंफॉर्मेशन इस केई 15 है, क्लियर? ईपीएस 30 रुपए है। प्रोडक्टिविटी ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, वेट से ब्रैकेट में क्लियर किया कि आर, आर केस 1 है 14% लेना है, केस 2 है 15% लेना है, केस 3 16% भी लेना है आर। क्लियर है यहां तक? रुकेंगे रुकेंगे रुकेंगे। एमएनसी लिमिटेड अवेलेबल की अवेलेबल इंफॉर्मेशन इस के ही कितना है? जब भी आप एग्जाम में बैठे हो ये क्वेश्चन करने के लिए, ईपीएस कितना है? 30 रुपए। प्रोडक्टिविटी ऑफ अर्निंग, जिसमें वो खुद कह रहा है कि 1 2 3 नंबर है, सिर्फ 1 पकड़ लो, आर की वैल्यू 14%। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर एज पर गॉर्डन मॉडल इफ बी है 40%, बस। हाँ भाई, बी 40%, आर 14%, बी और आर से जी आ जाएगा। केई गिवन है, केई गिवन है, और ये सुनना जरा ध्यान से, अगर बी 40% है, यानी आप 40% रिटेन करते हो, तो डिविडेंड कितना बांटते होगे? 60%। समझ आई बात कि नहीं? तो D1 कितना हो जाएगा आपका? D0, सॉरी, D0 हो जाएगा 60%। मैं लिख के दूं? लिख के दूं? हाँ। अब ये देखिएगा, अर्निंग पर शेयर तो आज की होगी, कुछ गिवन तो है नहीं है। अर्निंग पर शेयर अभी की है, कितनी है? 30 रुपए। डन। आर कितना है? 14%। बी है 40%। बी क्या होता है? रिटेन अर्निंग्स। बी की वैल्यू 40%, तो यानी डिविडेंड कितना देते हैं हम इसका? 60%। 60% D0 हो गया, वो कितना हो गया? 18 रुपए। 18 रुपए। और बी और आर को यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं? जी। और उसके बाद आप सारा कुछ कर सकते हो। हाँ भी, ये देखा 9 केस बनेंगे, पहले ये बताओ, दिख गया 9 केस बनेंगे? चलिए, हाथ बिठाने के लिए पहला क्वेश्चन बनाया गया। हाँ, बी इज जितना हम रिटेन कर लेते हैं अर्निंग को, बी उसको बोलते हैं। ठीक है। टाइम लेगा अपना 10 15 मिनट। नाइन के कुछ भी कर लो। हाँ। पहली पॉइंट के 3 परमुटेशन, अगले के 3 परमुटेशन, 9 केस हैं। मतलब मैंने एंड में लिखा भी है कि 9 केस हैं। मतलब बिल्कुल दिल नहीं था मेरा, फिर भी लिखा मैंने।